Good morning, student. How are you? I hope you all are fine. Today moral is, with the new day come new strength and new thought. It means नए दिन के साथ नई शक्ति और नए विचार आते हैं, क्योंकि पर डे आपको नई सुबह, नया दिन, नया डे मिलता है, न्यू डे मिलता है, उसके साथ नई शक्ति मिलती है। सुबह उठते हो तो एक अलग तरह की एनर्जी होती है ना, और नए विचार मिलते हैं कि आपको क्या करना है, कैसे करना है, आज पूरा डे कैसे यूटिलाइज़ करना है, कितनी देर पढ़ाई करनी है। तो हर एक दिन एक नई शक्ति लगता है। आप उस दिन में कुछ बहुत अच्छा कर सकते हैं, उसको वेस्ट भी कर सकते हैं। तो जैसे आप जैसा यूज़ करेंगे वैसे आपका बेनिफिट होगा। तो वैसे तो आप लोग का टेस्ट हुआ है, आप लोगों ने किया है, लेकिन और आप इससे भी अच्छा कर सकते हैं जो कम मार्क्स पाए हैं। ओके, तो डू वेल एंड स्टडी कंटिन्यू करते हैं। इससे पहले हाफ पार्ट मैंने पढ़ाया था, हाफ पार्ट नई वीडियो में कंटिन्यू करते हैं। थॉट राइट कर लीजिएगा और नीट एंड क्लीन राइटिंग में वर्क करिएगा। सो लेट स्टार्ट। उस दिन मैंने 3rd चैप्टर आपको हाफ पढ़ाया था, तो पहले चलिए हाफ चैप्टर रिवाइज कर लेते हैं। चैप्टर का नेम क्या था? एनिमल एंड देयर यंग वन, राइट। तो इसके अंदर हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा कि एनिमल जो एग देते हैं उनके बारे में, और वो एनिमल जो बर्थ देते हैं बेबी को उनके बारे में पढ़ना है हम लोग को। तो सबसे पहला टॉपिक क्या था? वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग थिंग इज़ दैट दे प्रोड्यूस यंग वन फॉर देयर ओन काइंड्स। मतलब जो कैरेक्टरिस्टिक लिविंग थिंग में पाई जाती है कि वो खुद से यंग वन प्रोड्यूस करें अपने से, या तो वो एग दे या तो वो बाय बर्थ किसी यंग वन को बर्थ दे, मतलब जन्म दे। तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्शन, राइट। सम एनिमल ले एग फ्रॉम विच द यंग वन हैच। कुछ एनिमल क्या करते हैं? एग देते हैं, जो कि जब यंग वन उसमें से निकलता है, जब वो हैच होता है, फूटता है। वे अदर एनिमल गिव बर्थ यंग वन डायरेक्टली विदाउट लेइंग एग। और कुछ एनिमल डायरेक्टली एनिमल देते हैं विदाउट एग, मतलब एग नहीं देते, डायरेक्टली वो बर्थ देते हैं। जैसे मम्मा लोग बेबी बर्थ देती है ना, आप लोग बेबी बन के आए थे ना, तो वैसे ही काऊ भी क्या देता है? काल्फ को देता है, कैट किटन को देती है। ऐसे ही ये लोग एग नहीं देते। अब जो एनिमल एग देते हैं उनके बारे में मैंने पढ़ाया था। जैसे द एनिमल दैट रिप्रोड्यूस बाई लेइंग एग आर कॉल्ड एग लेइंग एनिमल। जो कि एग देते हैं उसको एग लेइंग एनिमल बोलते हैं। जैसे क्या था? बर्ड, फ्रॉग, ये सब एग्जांपल हो गया था। एग आर कीप्ड इन वार्म प्लेस और द पेरेंट एनिमल सिट ऑन द एयर एग कीप द वार्म। दिस देखो प्रोसेस। इंक्यूबेशन क्या होता है? इंक्यूबेशन वो होता है जो एनिमल क्या करते हैं? कीप्ड इन अ वार्म प्लेस, मतलब उनको गर्म जगह में रखा है। जैसे घोंसले में अंडा रहता है, उसके ऊपर क्या कहते हैं? पेरेंट सिट हो जाते हैं, पेरेंट बैठ जाते हैं। उससे क्या होता है? उनकी गर्मी जो होती है उस अंडे पे पड़ती है। तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? जो उनको प्रिवेंट किया जाता है, उनको गर्मी मिलती है, उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? इंक्यूबेशन, राइट। नेक्स्ट टॉपिक क्या था? बर्ड ले एग देयर नेस्ट एंड इंक्यूबेट द एग बाय सिटिंग ऑन देम। जैसे मैंने बताया, अंटिल द एग हैच इनटू, जब तक वो अंडा फूट नहीं आता तब तक क्या करती हैं? जो बर्ड्स होती हैं वो अपने एग के ऊपर बैठी रहती है जब तक वो अंडा हैच ना हो जाए, फूट ना जाए। जब वो हैच होता है तो उसमें से क्या निकलता है? चिक्स निकलता है। जैसे आप लोग ये देख रहे हैं, ये हैन है। हैन किसके ऊपर बैठी है? एग के ऊपर। एग हैच हुआ, चिक्स निकला, ठीक है। नेक्स्ट क्या था? स्ट्रक्चर ऑफ एन एग। अब हम लोग स्ट्रक्चर के बारे में उस दिन पढ़ाया था मैंने, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। इसको क्या बोलते हैं? योल्क, लाइक एल्बुनम, एग मेम्ब्रेन, एयर सैक, और इसको एग सेल। स्ट्रक्चर ऑफ एग प्रोड्यूस बाय ऑल द बर्ड, जो भी सेम काइंड की होती हैं ऑफ इंडियन का इंटरनल स्ट्रक्चर। मतलब हाँ, जो
एग प्रोड्यूस बाई ऑल द बर्ड, क्योंकि जितनी बर्ड होती है वो एग ही देती हैं और सबका एक तरह से इंटरनल स्ट्रक्चर सबका सेम ही होता है एग का। द थिन हार्ड आउटर लेयर, जो आउटर लेयर होती है थिन हार्ड, उसको क्या बोलते हैं? एग सेल बोलते हैं। जो जेली लाइक वाइट कलर सब्सटेंस होता है एल्बुमिन बोलते हैं। जो येलो सब्सटेंस प्रेजेंट होता है उसको योल्क बोलते हैं, जैसे मैंने उस दिन नोट्स बनवाया था आप लोगों का। द योल्क कंसिस्ट ऑफ एन इसेंशियल न्यूट्रिएंट, जो न्यूट्रिएंट्स पाया जाता है इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स किसमें होता है? योल्क में। और वो वही क्या करता है, वही अगर आप लोग ऐसे अंडे को मतलब वो अंडा वो ना हो तो उसमें से बेबी निकल सकता है जैसे, और ये बेबी किससे बनता है? इसी योल्क से, जिसमें उसमें क्योंकि न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। तो वही डेवलपमेंट ऑफ ग्रोइंग बेबी कॉल्ड एम्ब्रियो, उसी को एम्ब्रियो बोलते हैं। एम्ब्रियो अल्टीमेटली डेवलप इनटू अ यंग वन, वही एम्ब्रियो जो उसका येलो कंसिस्ट करता है न्यूट्रिएंट, उसी को एम्ब्रियो बोलते हैं। उसमें से बेबी ग्रो कर सकता है और जब वो डेवलप हो जाता है तो वो यंग वन प्रोड्यूस कर देता है हैच होके। द डिफरेंट स्टेज ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो इनटू एन एडल्ट आर कॉल्ड द लाइफ साइकिल ऑफ एन एनिमल। तो जो डिफरेंट स्टेज होती है डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो की, जो एडल्ट बन जाता है उसी को क्या बोलते हैं? लाइफ साइकिल ऑफ एन एनिमल। जैसे लाइफ साइकिल ऑफ एन एनिमल देखिए, पहले एग आया, एग हैच हुआ, चिक्स निकले, चिक्स फिर हैन बन गए, फिर हैन ने एग दिया, ऐसे से चलता रहता है। नेक्स्ट क्या है? फिश क्या होता है? फिश ले प्लेंटी ऑफ एग इन नंबर, मतलब खूब ढेर सारे, एक टाइम पे खूब ढेर सारे फिश क्या कहती हैं? एग देती हैं। आउट ऑफ दिस ओनली फ्यू डेवलप, क्योंकि उसमें मतलब देती तो वो खूब ढेर सारे बट उसमें से डेवलप कुछ ही होते हैं। फिश एज सम ऑफ द एग गेट ईटन बाई, क्योंकि कुछ एग क्या होते हैं? ईटन बाई लार्जर फिश और अदर एनिमल उनको खा लेते हैं। जनरली दीज एग ऑब्टेन वार्म फॉर इंक्यूबेशन फ्रॉम द सनरे, तो इनको गर्मी के लिए सनरेज से मिलता है। ठीक है। नेक्स्ट क्या होता है? फ्रॉग क्या है? फ्रॉग भी तरह का फिश की तरह ही होता है बट वो फिश नहीं होता। फ्रॉग ऑल्सो ले एग, वो भी लार्ज अमाउंट में देते हैं एग, जैसे आप देख रहे हैं। ठीक है। तो वाटर में दीज एग अपीयर एज अ लार्ज क्लस्टर ऑफ जेली लाइक सब्सटेंस, वो लार्ज क्लस्टर में देते हैं। तो जो जेली लाइक सब्सटेंस उसको बोलते हैं स्पॉन। ठीक है। द यंग वन दैट हैच फ्रॉम दीज एग आर कॉल्ड टैडपोल, जो यंग वन हैच होकर उसमें से निकलते हैं उसको क्या बोलते हैं हम लोग? टैडपोल बोलते हैं। टैडपोल कैसे दिखता है? लुक वेरी डिफरेंट तरह का दिखता है फ्रॉम एन एडल्ट फ्रॉग, क्योंकि एडल्ट तो ये होता है। ठीक है। और ये टैडपोल है। एडल्ट और टैडपोल में डिफरेंस है ना, एक तरह को तो धीरे धीरे बढ़ते हैं, ऐसे हम लोग धीरे धीरे बढ़ते हैं। द प्रोसेस ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ यंग वन इनटू एन एडल्ट, जो प्रोसेस होता है ट्रांसफॉर्मेशन का यंग वन से एडल्ट का, वो कम्प्लीटली डिफरेंट, एकदम लुक उसका क्या होता है? डिफरेंट होता है। मतलब टैडपोल से एडल्ट बनने का उस प्रोसेस को, उसको क्या बोलते हैं? मेटामॉर्फोसिस। क्या बोलते हैं? मेटामॉर्फोसिस, कि एकदम काया पलट हो जाती है उसकी। आफ्टर अंडरगोइंग मेटामॉर्फोसिस द टैडपोल बिकम एन एडल्ट फ्रॉग। इसके बाद क्या होता है? टैडपोल क्या बन जाते हैं? एडल्ट फ्रॉग बन जाते हैं। नेक्स्ट हम लोगों ने बटरफ्लाई के बारे में पढ़ा था। बटरफ्लाई की लाइफ साइकिल ऑफ बटरफ्लाई हैज़ 4 स्टेज में होती हैं। बटरफ्लाई क्या करती है? एग्स देती है लीफ में, वो एकदम स्मॉल वॉर्म, जैसे छोटे कीड़े की तरह, जैसे कैटरपिलर होता है वैसे। हैज फ्रॉम द एग टू फूड के निकलता है, दिस स्टेज इज कॉल्ड लार्वा, उसको क्या बोलते हैं? लार्वा। कैटरपिलर ग्रो इन साइज ईटिंग बाय द लीफ ऑफ द प्लांट एंड डेवलप प्रोटेक्टिंग कवरिंग अराउंड इटसेल्फ, तो अपनी प्रोटेक्टिव एकदम कर लेता है कवरिंग इटसेल्फ। उस स्टेज को क्या बोलते हैं? प्यूपा। जैसे देखो ये है पूरा कवरअप हो गया। द प्यूपा शेड इट्स ओल्ड स्किन मैनी टाइम, प्यूपा कहते हैं ओल्ड स्किन को बहुत मैनी टाइम शेड करती है, मतलब बहुत बार हटाती है, तब जाके वो एडल्ट बटरफ्लाई बनती है। द प्रोसेस ऑफ शेडिंग ओल्ड स्किन बाय एनिमल इज कॉल्ड मोल्टिंग, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? मोल्टिंग। फाइनली एडल्ट बटरफ्लाई कम आउट फ्रॉम द प्यूपा, फाइनली एडल्ट बटरफ्लाई आ जाती है। ठीक है। साइंस इन कंटेंट मैगोट इज द लार्वल
फ्रॉम द हाउस फ्लाई। जो हाउस फ्लाई क्या होती है वो लार्वल देती है, मैगोट, ठीक है। विग्रल इज़ द लार्वल फ्रॉम द मॉस्किटो। विग्रल किसका होता है? मॉस्किटो का, और मैगोट किसका होता है? हाउस फ्लाई का। ग्रासहॉपर एंड कॉकरोच। नेक्स्ट क्या है? ग्रासहॉपर और कॉकरोच। द लाइफ साइकिल ऑफ ग्रासहॉपर एंड कॉकरोच इन्वॉल्व 3 मेन स्टेज। 3 मेन स्टेज इन्वॉल्व होते हैं, जैसे टिनी लार्वा डेट हैज फ्रॉम द एग, नाइफ्स। जो टिनी लार्वा निकलता है एग से उसको क्या बोलते हैं? नाइफ्स। द नाइफ्स क्लोजली रिजेंबल देयर पेरेंट्स, मतलब एकदम उन्हीं की तरह दिखती है, बट डू नॉट हैव विंग, उनके पास विंग्स नहीं होते, पंख नहीं होते। द नाइफ्स अंडरगोज मॉल्टिंग सेवरल टाइम। ये भी क्या करती है? बहुत टाइम क्या करती है? मॉल्टिंग करती है, मतलब अपनी ओल्ड स्किन को हटाती हैं, तब जाके वो डेवलप होती हैं किसमें? एडल्ट में। ओके, नेक्स्ट टॉपिक क्या है? रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स सच एज स्नेक और लिजार्ड, मतलब छिपकली और सांप को बोला जाता है। स्नेक आपको बताइए, वो भी क्या करते हैं? एग देते हैं। कहाँ पे? ग्राउंड पे। आउट ऑफ दिस एग ओनली अ फ्यू डेवलप इनटू एडल्ट। उसमें से भी कुछ ही डेवलप होते हैं एडल्ट में, पता है ना, क्योंकि दूसरे एनिमल खा लेंगे। किसकी हेल्प से उनको वार्म मिलता है? सनरेज की। डेट प्रोवाइड वार्म टू दिस एग, वो प्रोवाइड करते हैं वार्म। सम ऑफ द एग आर ईटन बाई अदर एनिमल, और कुछ एग क्या अदर एनिमल के द्वारा खाए लिए जाते हैं, तो वो डेवलप नहीं होते। नेक्स्ट टॉपिक आपका क्या है? एनिमल दैट गिव बर्थ टू बेबीज़। अभी तक तो वो एग देते थे, अब ये क्या करते हैं? डायरेक्ट बेबीज़ को देंगे। बाप दैट गिव बर्थ टू बेबीज़। एनिमल दैट गिव बर्थ टू यंग वन एंड सकल डैम विथ मिल्क आर कॉल्ड मैमल। देखिए, ये एनिमल क्या होते हैं? बर्थ देते हैं किसको? यंग वन को, डायरेक्ट बेबी को, और उसको क्या करते हैं? सकल मतलब होता है कि वो मिल्क, अपना मिल्क उनको पिलाते हैं, अपने बेबीज़ को, उसको बोलते हैं सकल। फीड यंग वन विथ वन ओन मिल्क, ओन मिल्क अपना पिलाते हैं, उसको वो क्या बोलते हैं? मैमल। तो इसको आप लोग नेक्स्ट टॉपिक डाल के उसके आगे कंटिन्यू करेंगे, तब फिर ये टॉपिक डालें। उसके बाद मैमल किसको बोलते हैं? पहले डालेंगे मैमल, ये हेडिंग डाल के, फिर नेक्स्ट पॉइंट में ऐसे बंद करके मैमल लिखेंगे, फिर डैश। एनिमल जो बर्थ देते हैं किसको? यंग वन को, और उनको क्या कराते हैं? फीड कराते हैं क्या? मिल्क। उनको क्या बोलते हैं? मैमल। जैसे एग्जांपल क्या हो गया? डॉग, कैट, मंकी, रैबिट, एलिफेंट, कंगारू, जिराफ, लायंस। ठीक है, ये एग्जांपल है किसके? मैमल्स के। तो आप मैमल्स लिखेंगे, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा लिख डालेंगे। द कंप्लीट डेवलपमेंट ऑफ द यंग वन टेक प्लेस इनसाइड द मदर बॉडी। तो कंप्लीट डेवलपमेंट कहाँ होता है? उस बेबी का, यंग वन का, मदर के बॉडी के अंदर। चाहे वो आप किसी की भी बात ले रहे हैं। द मदर फीड्स द यंग वन विथ हर मिल्क आफ्टर दे आर बॉर्न। जब वो बॉर्न मतलब पैदा हो जाते हैं, जब जैसे कंगारू का बेबी, काऊ का बेबी निकल आता है, तो वो उनको किससे क्या फीड कराती हैं? वो कैसे जीवित रहते हैं? मदर के मिल्क पी के, ठीक है, क्योंकि वो छोटे रहते हैं तो कुछ खा तो पाएंगे नहीं, इसलिए। मैमल हैव अ वेल डेवलप्ड ब्रेन। तो मैमल का पहले से ही डेवलप्ड ब्रेन होता है। मोस्ट ऑफ देम हैव हेयर, कुछ के हेयर भी होते हैं ऑन देयर बॉडी, उनके बॉडी में, और कुछ लिव ऑन लैंड, और कुछ कहाँ रहती हैं? लैंड पे रहती हैं। और वो ब्रीथ कहाँ से करती हैं? अपने लंग्स से। कहाँ से? लंग्स से, जैसे हम लोग करते हैं ना। ये देखिए कंगारू, कंगारू विथ इट्स जॉय। जॉय किसका नाम है? कंगारू के बेबी का। काऊ, कार। सम मैमल सच एज डॉल्फिन हो गई, व्हेल हो गई, ये कहाँ रहती हैं? वाटर में। ये भी मैमल होती हैं। क्यों होती हैं? दे आर कॉल्ड एक्वाटिक मैमल। इनको एक्वाटिक मैमल क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये पानी के अंदर रहती है, क्योंकि जो भी पानी के अंदर रहता है उनको एक्वाटिक एनिमल कहते हैं। तो ये एक्वाटिक मैमल होंगी। कौन होगी एक्वाटिक मैमल? डॉल्फिन हो गई, व्हेल हो गई। दे डू नॉट हैव हेयर ऑन देयर बॉडी। इनके हेयर नहीं होते बॉडी में, बट ये ब्रीथ करती हैं किससे? लंग से। एंड ऑफन कम अप टू द वाटर सरफेस टू ब्रीथ इन एयर। और ये क्या करती हैं? ब्रीथ करती हैं अपने लंग से, एंड
ऑफन कम अप द वाटर सरफेस ब्रीथ इन एयर ब्रीथ करने के लिए। नो द फैक्ट, व्हेल क्या होता है? सबसे लार्जेस्ट मैमल होता है, ठीक है। साइंस एंड कंसेप्ट, जो डक बिल फ्लाइट्रैप्स होती है ना, फ्लाइटपस एंड स्किनी एंट्रेटर रिप्रोड्यूस बाय लेइंग एग। ये जो दो नाम है, डक बिल फ्लाइट्रैप्स, फ्लाइटपस, तो ये क्या करती हैं? फिगर में देख रहे हैं ना आप लोग, स्पाइनी एंट्रेटर, इसको भी देख रहे हैं ना। ये क्या करती हैं? एग देती हैं। और ये क्या करती हैं? बट दे आर स्टिल कॉल्ड मैमल। इनको भी मैमल कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये एग देती हैं बट इनको मैमल कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये अपना क्या फीड कराती हैं अपने यंग वन को, अपने बच्चों को? मिल्क। हैव हेयर ऑन देयर बॉडी, इनके हेयर भी होते हैं। और ये ब्रीथ किससे करती हैं? लंग्स से। सोचिए, ये लोग क्या करती हैं? मतलब इनका एग देती हैं बट ये फीड तो कराती है मिल्क ना, इसीलिए इनको क्या कहा गया है? मैमल। और ये ब्रीथ किससे करती हैं? थ्रू लंग्स, इसलिए मैमल केयर ऑफ देयर यंग वन। नेक्स्ट टॉपिक ये डालिएगा, मैमल टेक केयर ऑफ देयर यंग वन फॉर अ लॉन्ग टाइम। लॉन्ग टाइम से केयर करती हैं। दे आर कीप देयर बेबीज क्लीन एंड वार्म। वो बेबीज़ को क्या कर रखती हैं? क्लीन रखती हैं, वार्म रखती हैं और फीड कराती हैं बेबीज़ को, प्रोटेक्ट करती हैं एनिमीज़ से। मोस्ट फिश, रेप्टाइल एंड इंसेक्ट डू नॉट टेक केयर फॉर देयर यंग वन। कुछ नहीं करती हैं केयर उनकी। दे ले देयर एग इन अ सेफ प्लेस। सेफ प्लेस एंड लीव द यंग वन टू लिव इन ऑन देयर। कुछ क्या करती हैं? वो अपने सेफ प्लेस में क्या करती हैं? एग दे देती हैं, फिर उनको छोड़ देती हैं कि वो खुद से क्या करे? क्या करे? खुद से जिए, उनको किसी की ज़रूरत ना पड़े। वॉन्डर, वॉन्डर क्या होता है? वॉन्डर में क्या पढ़ना है आपको? द टिलिपिया फिश, टिलिपिया फिश जो होती है वो क्या करती है? एग कैरी करती है। कहाँ पे? अपने माउथ में, जब तक वो अंडा फूट ना जाए। फिगर में देख रहे हैं ना आप लोग। द स्मॉल फिश हाइड इन द पेरेंट्स माउथ। तो स्मॉल फिश एक तरह से अंडा फूटेगा तभी तो निकलेगा, तो जब हैच होगा तो इसीलिए वो अपने उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, उसको डेंजर से वो क्या करती हैं? अपने माउथ में उसको रखती हैं। कौन सी फिश? टेलिपिया फिश। रिवाइज एंड रिकॉल फिल कर लेते हैं। इन मैमल द कंप्लीट डेवलपमेंट ऑफ यंग वन टेक प्लेस इनसाइड द मदर बॉडी। ट्रू, जैसे मैंने बताया था। नेक्स्ट क्या है? मैमल डू नॉट हैव वेल डेवलप्ड ब्रेन। रॉन्ग, उनका रहता होता है वेल डेवलप्ड ब्रेन। ऑल मैमल हैव हेयर ऑन देयर बॉडी। ऑल मैमल तो नहीं होते, फॉल्स, कुछ के होते हैं। ह्यूमन बीइंग डू नॉट टेक केयर ऑफ देयर यंग वन। फॉल्स। मैमल करते हैं टेक केयर, ह्यूमन बीइंग ने यंग वन की। नेक्स्ट क्या है? कीवर्ड। कीवर्ड में क्या है? इंक्यूबेशन। इंक्यूबेशन क्या होता है? बताया था ना, जो प्रोसेस होता है एग को वार्म करने का, ऑफन डन बाय पेरेंट बाय बर्ड बाय सिटिंग ऑन देम अंटिल दे हैच इनटू यंग वन। जब तक वो फूट नहीं जाता तब तक वो उसको गर्मी देते हैं। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इंक्यूबेशन। मेटामॉर्फोसिस क्या होता है? वो प्रोसेस होता है ट्रांसफॉर्मेशन, यंग वन से छोटे से एडल्ट बनने का। उस प्रोसेस को, क्योंकि वो डिफरेंट एकदम हो जाता है, उसी को क्या बोलते हैं? मेटामॉर्फोसिस। स्पॉन क्या होता है? जो क्लस्टर ऑफ एग लेड बाय अ फ्रॉग। जो क्लस्टर में तो खूब ढेर सारे गुच्छे की तरह एक तरह सा फ्रॉग जो एग देता है और जो जेली लुक लाइक सब्सटेंस होता है, उसे क्या बोलते हैं? स्पॉन। नाइन्थ क्या होता है? लार्वा ऑफ ग्रास हॉपर एंड कॉकरोच। जो लार्वा होता है ग्रास हॉपर और कॉकरोच का, उसको क्या बोलते हैं? नाइन्थ। कैटरपिलर क्या होता है? द लार्वा स्टेज ऑफ बटरफ्लाई। जो लार्वा स्टेज ऑफ बटरफ्लाई होता है उसको क्या बोलते हैं? कैटरपिलर। ठीक। मोल्टिंग क्या होता है? जो प्रोसेस होता है शेडिंग ओल्ड स्किन बाय एनिमल। जो मतलब बार बार मोल्टिंग मैंने बताया था, जो कि बार बार क्या करती हैं? जैसे ग्रास हॉपर हो गया, बार बार अपनी स्किन को क्या बोलता है? शेड करता है ओल्ड स्किन को,
उसको क्या बोलते हैं, उसी प्रोसेस को मोल्टिंग बोलते हैं। मैमल्स क्या होते हैं, एनिमल जो क्या करते हैं, बर्थ देते हैं किसको, यंग वन को, और अपना फीड कराते हैं, मिल्क सकल कराते हैं, उसको क्या बोलते हैं, मैमल्स बोलते हैं। समरी पढ़ लेते हैं हम लोग। लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस द यंग वन बाय द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। ठीक है, रिप्रोडक्शन किसको बोलते हैं, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करता है यंग वन, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्शन बोलते हैं। सम एनिमल ले एग, कुछ एनिमल क्या करते हैं, एग देते हैं, कुछ एनिमल एग हैच होता है, उससे यंग वन प्रोड्यूस होता है। थर्ड पॉइंट क्या है, एग ऑफ बर्ड कंटेन एग सेल। जो एग होता है, एग ऑफ अ बर्ड कंटेन एग सेल, एग सेल कंटेन करती है, सबको पता है, जिसके अंदर क्या आती है, एग सेल हो गया, एल्बुमिन हो गया, योल्क हो गया। द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ यंग वन इनटू एन एडल्ट दैट लुक कम्प्लीटली डिफरेंट इज कॉल्ड मेटामॉर्फोसिस। तो ट्रांसफॉर्मेशन होता है यंग वन से एडल्ट का, जो लुक एकदम कम्प्लीटली डिफरेंट लुक दिखता है, उसको क्या बोलते हैं, मेटामॉर्फोसिस। द शेडिंग ऑफ ओल्ड स्किन बाय सम इंसेक्ट डेवलप इनटू एन एडल्ट, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, मोल्टिंग। जैसे बताया, बार बार शेड करना, अपनी स्किन को हटाना, दूसरी नई स्किन का डेवलप होना, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, मोल्टिंग। जो लाइफ साइकिल होती है 6 पॉइंट ऑफ एनिमल इन्वॉल्व डिफरेंट स्टेज, पता है, डेवलपमेंट फ्रॉम एम्ब्रियो टू एन एडल्ट। एक एम्ब्रियो से एडल्ट बनता है। एनिमल दैट गिव बर्थ टू यंग वन एंड फीड देम विद देयर मिल्क एंड कॉल्ड मैमल। मैमल किसको बोलते हैं, जो बर्थ देता है और उसको फीड कराता है मिल्क खुद का, उसको क्या बोलते हैं, मैमल। मैमल द कम्प्लीटली डेवलपमेंट ऑफ यंग वन टेक प्लेस इनसाइड द मदर बॉडी। मैमल होते हैं, उनका कम्प्लीटली डेवलपमेंट कहाँ होता है, इनसाइड द मदर बॉडी। तो आपका चैप्टर यहीं कंप्लीट होता है, MPS 53। और जो थॉट बताया उसको लिख लीजिएगा, और ये एक्सरसाइज चलिए फिल कर लीजिए फटाक से। आइडेंटिफाई द एनिमल दैट डज नॉट रिप्रोड्यूस बाय लेइंग एग। फाइंड द एनिमल दैट डज नॉट रिप्रोड्यूस बाय लेइंग एग। तो कौन सा एनिमल होता है जो रिप्रोड्यूस नहीं होता लेइंग एग से, हाउस फ्लाई, डियर, बटरफ्लाई या फिश। राइट, डियर। द जेली लाइक वाइट कलर सब्सटेंस दैट इज प्रेजेंट इनसाइड द एग सेल इज, क्या होता है, योल्क होता है, एग सेल होता है या एम्ब्रियो होता है, एल्बुमिन। राइट। द प्रोसेस ऑफ शेडिंग ओल्ड स्किन बाय एनिमल इज कॉल्ड, जल्दी से बताइए, बताया था ना मैंने, इंक्यूबेशन, मेटामॉर्फोसिस, माउल्टिंग या लाइफ साइकिल। राइट, माउल्टिंग। नेक्स्ट क्या, आइडेंटिफाई द एग लेइंग एनिमल फ्रॉम द फॉलोइंग। कौन सा होता है, हिप्पोपोटामस, ज़ेब्रा या फ्रॉग या कैट। राइट, फ्रॉग। इन विच ऑफ दिस एनिमल डज द डेवलपमेंट ऑफ द यंग वन टेक प्लेस इनसाइड द मदर बॉडी, जल्दी से बताइए। मदर बॉडी के अंदर कौन होता है, ग्रास हॉपर, हाउस फ्लाई या लिजार्ड या रैबिट। राइट, रैबिट। नेक्स्ट क्या है, फिलिंग द ब्लैंक्स, करेक्ट वर्ड। बर्ड रिप्रोड्यूस बाय लेइंग एग। राइट। द लार्ज क्लस्टर ऑफ फ्रॉग एग इज कॉल्ड, स्पॉन की नेप, स्पॉन। लिजार्ड ले देयर एग, वाटर की ग्राउंड। एनिमल दैट फीड देयर यंग वन विद देयर ओन मिल्क, क्या बोलते हैं, मैमल की इंसेक्ट, मैमल। मैमल ब्रीथ विद द हेल्प ऑफ स्किन की लंग्स। नेक्स्ट क्या है, बटरफ्लाई, मैच द फॉलोइंग है, बटरफ्लाई, काल्फ, कैटरपिलर, टैडपोल या चिक्स या नेम्फ। बटरफ्लाई क्या होगा, कैटरपिलर, कैटरपिलर। ओके। हैन किससे होगा, हैन, चिक्स। राइट। फ्रॉग किससे होगा, टैडपोल। राइट। ग्रास हॉपर किससे होगा, ना, नेम्फ। सही। उसके बाद काऊ किससे होगा, काल। हो गया ना। नेक्स्ट क्या है, ऑल एनिमल रिप्रोड्यूस बाय लेइंग एग। ट्रू, फॉल्स, ऑल एनिमल नहीं होते, कुछ बर्थ देते हैं। योल्क इज द येलो कलर सब्सटेंस दैट इज इनसाइड द एग। ट्रू। मैमल लाइक डॉल्फिन कम आउट ऑन द सरफेस विद ब्रेथ। ट्रू।
आफ्टर हैचिंग द टेनी कैटरपिलर डेट कम आउट फ्रॉम द एग ऑफ अ बटरफ्लाई नोन एज प्यूपा। ट्रू। टेडपोल लुक सिमिलर। नो, सिमिलर नहीं लगता, टाइम लगता है उसको। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? मेटामॉर्फोसिस। गिव टू एग्जाम्पल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब इसको आपको फिल करना है, ये आपका होमवर्क है। ओके, इसको आप लोग फिल करिएगा खुद से। कौन से होते हैं जो एनिमल एग देते हैं, कौन से एनिमल बर्ड देते हैं। तो एग कौन देता है? आपने तो पता ही होगा ना, बर्ड्स देती हैं, बटरफ्लाई देती है। और बर्ड कौन देता है? काऊ देता है, कंगारू देता है। एक्वाटिक डॉल्फिन हो गया। और बताइए जल्दी से। व्हेल हो गया। एनिमल दैट ले एग इन वाटर, यही दो एग्जाम्पल यहाँ भी लिख सकते हैं। एनिमल दैट अंडर गो माउल्टिंग, कौन कौन शेड करता है? ग्रास हॉपर करता है और बटरफ्लाई, ये दो एग्जाम्पल हो गए। क्वेश्चन आंसर मैं PDF बना के दे दूँगी, आप लोग कर लीजिएगा और नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में वर्क करिएगा और थॉट नोट कर लीजिएगा अपने कॉपी में। थैंक यू।